हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ साइंस प्रिपरेशन। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग एटम्स के बारे में जानेंगे। एटम्स जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, डेट मीन्स एटम पूरी तरह से स्फेरिकल शेप, गोल शेप में होता है। ठीक है, इस टाइप से स्फेरिकल शेप्स में एटम्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स एटम्स के अंदर 3 और पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एटम्स में किस टाइप से अरेंज है, कैसे अरेंज है, इसको हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, एटम्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इससे पहले एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट्स होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस, ठीक है, एटम्स का यह जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मेनी ऑर्बिट्स अराउंड इट, दैट मीन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस एटम्स में कैसे अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स लाइज इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है इस न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न ऑर्बिट्स में, दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व्स करते रहते हैं। ठीक है, और एटम्स के बारे में क्या फैक्ट्स है, तो एटम्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स क्यों होता है, क्योंकि एटम्स में हम लोग क्या जान रहे हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, दैट मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव नेचर का है, दैट मीन्स इस पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम रहते हैं, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो एटम्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो इक्वल होता है, दैट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा, नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एटम्स जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस, उसमें प्रेजेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमने का काम करता है, रिवॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड से हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या जाना कि 1 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है कितना, 1.6 इंटू नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इतने चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, या कह लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन्स पे इतने चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 कूलम के बारे में बात करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, ये वाला जो नेगेटिव टर्म है ये ऊपर जाने पर पॉजिटिव, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस पॉइंट्स को हटाकर यहाँ 10 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब यहाँ से एक 10 को इसमें शिफ्ट करा देते हैं, दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻18, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 6.25 और इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 1 कुलम्ब में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बारे में बात किया जाए तो 1 कुलम्ब में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीनिंग ऑफ 1 कूलम। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10⁻9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. That means 1 कूलम्ब चार्ज के उस वैल्यू के बराबर होता है जब कोई भी दो इक्वल चार्ज को
1 मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा हुआ और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन लगे, तब जो क्वांटिटी निकल कर आएगा, जब जो चार्ज के वैल्यू निकल कर आएंगे वही हमारा होगा 1 कूलम के बराबर। सपोज़ मान लीजिए हमारा ये चार्ज है प्लस, ये भी चार्ज है प्लस, दैट मीन्स 1 कूलम इस पर भी 1 कूलम इस पर भी, दो इक्वल चार्जेज हैं और दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यह चार्ज पॉइंट ए पर है, यह चार्ज पॉइंट बी पर है। तो पॉइंट बी पे जो चार्ज है, पॉइंट ए के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑन बी विथ रिस्पेक्ट्स टू ए, एंड इस पे जो फोर्स लगेगा बी के द्वारा, तो फोर्स ऑन ए विथ रिस्पेक्ट्स टू बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। दोनों चार्ज पे सेम फोर्स लगेंगे। डैट मीन्स 1 कूलम चार्ज के उस वैल्यू के बराबर होता है जब दोनों चार्ज के बीच में वो चार्जेस कैसे होने चाहिए, तो वो चार्जेस इक्वल चार्जेस होने चाहिए और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए और उस पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगे। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।